स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे तफ़हीम इबारत नंबर 8। आप इसको गौर से पढ़ लेंगे तो उम्मीद है कि आप इसके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आसानी से दे सकते हैं। इस्लाम ने लफ्ज़ कौम के मानी बदल दिए हैं। इस्लाम से पहले के तमाम कौमी सिलसिले, तमाम कौमी रिश्ते नस्ल या इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इस्लाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तहत एक नया रूहानी बल्कि खुदाई कौमी रिश्ता कायम कर दिया। क्या बताया जा रहा है कि इस्लाम ने लफ्ज़ कौम को बहुत ज़्यादा वुसअत दे दी और उसके मानी बदल दिए। इस्लाम से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब इस्लाम आया तो उसने इसको बहुत ज़्यादा वुसअत दे के उसको बढ़ा दिया। इस्लाम किसी से नहीं पूछता कि वो तुर्क का है यानी तुर्की का है, या ताजिकिस्तान का, वो अफ्रीका का रहने वाला है या अरब का, वो चीन का बाशिंदा है यानी चीन का रहने वाला है, या चीन का चीन के हमसाए ममालिक में रहने वाला है, पाकिस्तान में पैदा हुआ है या हिंदुस्तान में, वो काले रंग का है या गोरे रंग का। बल्कि इस्लाम ने फ़ौक़ियत की बुनियाद किसको दिया है? तकवा को दिया है, यानी वो काले गोरे रंग को नहीं देता और ना ये पूछता है कि ये किस मुल्क का है। बल्कि जिस किसी ने अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को मान लिया, वो एक रिश्ते में बंध गया जिससे अच्छा और प्यारा रिश्ता और कोई नहीं है। अब हम चलते हैं सवालात की तरफ। सबसे पहला जो सवाल है वो है, इस्लाम ने लफ्ज़ कौम को कितनी वुसअत दी है? तो ये इस्लाम ने लफ्ज़ कौम को बहुत ज़्यादा वुसअत दी है, यानी उसको बहुत वसी कर दिया है। जो शख्स अल्लाह की वहदानियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर पुख्ता ईमान रखता हो, चाहे वो दीन के किसी भी कोने में रहता हो, मुसलमान होने के नाते इस्लामी कौम का फ़र्द होगा। उसके बाद आ जाता है, क्या इस्लाम में नस्ल और इलाके का इम्तियाज़ जायज़ है? जी नहीं, इस्लाम में नस्ल और इलाके का कोई इम्तियाज़ नहीं है। सवाल नंबर 3 है, इस्लाम में तुर्की के मुसलमान, चीन के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान के दरमियान इम्तियाज़ कायम होगा? जी नहीं, इस्लाम में तुर्की के मुसलमान, चीन के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान के दरमियान कोई इम्तियाज़ ना होगा, क्योंकि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और इनके अंदर किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। सवाल नंबर 4 है, क्या गोरे मुसलमान को काले मुसलमान पर कोई फ़ौक़ियत हासिल है? जी नहीं, किसी गोरे मुसलमान को काले मुसलमान पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, क्योंकि इसका ऐलान आपने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर किया था कि बरतरी का मेयार सिर्फ तकवा है। सवाल नंबर 5 आ जाता है, इस इबारत का उन्वान लिखिए। तो इसका जो इबारत का उन्वान बनेगा वो है इस्लामी मुसावात। इसके अलावा इस्लाम का तसव्वुर कौमियत आ सकता है, नज़रिया कौमियत भी आ सकता है। उन्वान जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हो, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आप क्वेश्चन के आंसर को मुख्तसर और जामे दो, ताकि आप उसके पूरे 10 नंबर जो हैं इसके हासिल कर सको। अगर आप उसका क्वेश्चन का आंसर सही नहीं देंगे तो आपको इसके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सही देंगे तो आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।